हाय गाइस, आज एक पोस्ट मार्केट अपडेट काइंड ऑफ वीडियो आ रही है आप लोगों के लिए। नॉर्मली ये सब हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ही करते हैं, वहाँ पॉडकास्ट फॉर्मेट में जाता है, वहाँ पे जाएगा और डिटेल में जाएगा डेफिनेटली। बट कई इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मेरे को डिस्कस करनी चाहिए, इनफैक्ट यूट्यूब कम्युनिटी के साथ भी, इसलिए वीडियो यहाँ पे आ रही है। आईटी सेक्टर में आप सबको एक दिख रही है करेक्शन यहाँ पे आती हुई, राइट। एंड आईटी सेक्टर की करेक्शन हमें कल दिख गई थी। कल जिस झटके से गिरे थे तो हमें अंदाज़ा था कि हाँ ठीक है, अब इनकी करेक्शन आनी चाहिए। वाई? बिकॉज चार्ट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। अगेन अगर आपको चार्ट्स वगैरह चाहिए तो अनफॉर्चुनेटली एक एक चार्ट यहाँ पोस्ट करना अलग से पोस्ट होता है, ऐसा नहीं है इस कंटेंट में हो जाए। टेलीग्राम पे आई बी पोस्टिंग एवरीथिंग। तो चार्ट्स, लेकिन अगर आप खुद से भी देखेंगे तो यू कैन सी करेक्शन इज कमिंग इन। अब वो करेक्शन कहाँ तक आएगी? जो इन चार्ट्स के अंदर ब्रेकआउट आए थे ना आईटी सेक्टर के अंदर, वो जो भी ब्रेकआउट्स थे बहुत नीचे के लेवल से आए थे और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आईटी सेक्टर ऊपर गया है। तो मेरे को नहीं लगता कि वो पुराने जो नीचे के लेवल्स थे ना उन तक रीटेस्टिंग होनी है। इनको यहीं कहीं पे अब एक जोन बनाना पड़ेगा अपने लिए। जोन बनाना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप एक हमें रेंज दें जिसमें आप करेक्ट होना चाह रहे हो। अगर आप करेक्ट हो रहे हो तो ये भी चांसेस हैं कि झटके से प्राइस नीचे जाए और झटके से ऊपर आ जाए। दैट इज़ अगेन अ पॉसिबिलिटी, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि एक हेल्दी करेक्शन आईटी सेक्टर के लिए ये होगी कि थोड़ा भैया शांत रह के अपना जो तुम्हें फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, जो भी देखना है वो तुम करो। और कहीं ना कहीं स्टॉक्स जो हैं वो किसी तरीके से मतलब एक रेंज सी बनाए, एक जगह पे जाके टिकें, एक फेयर वैल्यूएशन हमें वापस देनी स्टार्ट करें। एंड अगर वो होता है तो डेफिनेटली एक अच्छा बाइंग जोन बन सकता है। तो आईटी सेक्टर इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ दो सेक्टर्स जिस पे अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे इन्वेस्टिंग स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है टेक, डिजिटल, आईटी, इसमें हम काफ़ी हैवी चल रहे हैं। जब से इनफैक्ट कोविड स्टार्ट हुआ था उसके बाद से हम इसके ऊपर हैवी चल रहे हैं। तो मेरे को लगा कि इसलिए यहाँ पे ये अपडेट देना या आपको बताना ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस आज के पोस्ट मार्केट अपडेट में जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। बट अगर आप वो ज्वाइन नहीं भी करना चाहते तो बहुत सिंपल है, खुद से आप देखो आईटी सेक्टर के चार्ट्स एंड यूल रियलाइज़ कि जो एक्चुअल ब्रेकआउट्स थे ना वो बहुत नीचे के लेवल से आए थे और उसके बाद रैली बहुत अच्छी आई है। इन्होंने फ्राइडे को कहीं ना कहीं एक वीक कैंडल दी थी मोस्टली सभी चार्ट्स ने। मंडे को एक बहुत ही ख़राब रेड कैंडल आई थी मोस्टली अगेन सभी चार्ट्स में, एंड उसको फॉलोअप मिला है आज, यानी कि कन्फर्मेशन मिली है। एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। चांसेस हैं कि ये बहुत हल्का सा और गिरे और वहाँ पे ये टिक जाए, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि जोन बना सकते हैं। बट मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता इन चीज़ों को। हमने काफ़ी नीचे के लेवल से लिए हुए हैं, ब्रेकआउट्स भी काफ़ी नीचे से आए थे। एंड अगेन अगर आप चार्ट ऑफ द वीक वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर के जब चार्ट्स आते हैं तो ठीक है, वरना जो कंसिस्टेंटली चार्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं वो सब हम पोस्ट करते रहते हैं अगेन। तो आईटी सेक्टर में हमने देखा है कि जो रैली आई है वी वर एबल टू कैप्चर इट, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो एचसीएल टेक हो, चाहे वो एलटीआई हो। कई सारे शेयर्स पे हमने बात करी है पहले भी। एंड आई एम प्रेटी श्योर जो लोग टेलीग्राम में जुड़े हैं वो तो कह रहे होंगे हाँ जतन हमें तो पता ही है सारी चीज़ें, तो बताने की ज़रूरत क्या है। बट द थिंग इज़ कि आईटी सेक्टर क्योंकि हम यूट्यूब पे भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, मुझे लगा कि बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको ना क्रैश मत समझ लेना। आई एम अगेन सीइंग अ लॉट ऑफ वीडियोस कि हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट क्रैश, सेंसेक्स 60,000 पे हो गया, क्रैश होगा, क्या होगा, ये होगा। आई एम नॉट इन दैट कैंप। मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी करेक्शन आनी है इसके अंदर, एंड करेक्शन होगी जो होगी। अब सेक्टर्स आपके गिर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इंडाइसेस आप देख रहे हो कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल चल रहे हैं। स्टॉक्स के अंदर थोड़ी ज़्यादा करेक्शन आ रही है। इनफैक्ट वन ऑफ माई लार्जेस्ट होल्डिंग एल टी टी एस वॉज ऑल्सो डाउन। आई थिंक दिन में एक बार को 5% डाउन था, बट दैट हार्डली मैटर्स, राइट, बिकॉज देव रन अप सो मच। एंड अगेन एल टी टी एस इज नॉट एन आई टी कंपनी, तो ये सारा डिस्टिंक्शन नहीं देखा आपने तो स्टॉक एनालिसिस हम कर चुके हैं एल टी टी एस का। तो आईटी सेक्टर पे नज़र रखें। आई थिंक इट कैन बी अ गुड एडिशन टू योर पोर्टफोलियोज अगर हमें अगले कुछ महीनों में इनके अंदर कुछ करेक्शन दिखती है। और अगर इस बार भी हमें प्राइस वाइज ठीक रेट मिलता है तो डेफिनेटली इसके अंदर कोई बुराई नहीं है और एड ऑन करने में। टेक साइड हैज़ डेफिनेटली बीन वेरी वेरी हैवी इन माई पोर्टफोलियो एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट। अब आपका कंफर्ट किस में है, आप किन स्टॉक्स को समझते हैं वो आपके ऊपर है। बट डेफिनेटली आईटी के अंदर जो हो रहा है दैट इज़ समथिंग दैट वी वर एक्सपेक्टिंग टू हैपन। उसको कहीं ना कहीं हमने समझ भी लिया था कैसे होगा। इसके लेवल्स अभी हमें क्लियर नहीं हो रहे हैं कि कितना नीचे तक जा सकता है, बिकॉज वी आर सीइंग स्मॉल स्मॉल सपोर्ट लाइंस। एंड वो हो सकता है कि मार्केट फॉलो ना करे, मार्केट के मूड के ऊपर है। तो वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट एंड आई वुड से वी आर प्रीटी हैप्पी विद द करेक्शन दैट इज हैपनिंग, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी करेक्शन। तो होता क्या है कि अगर आप बिना फंडामेंटल नंबर्स आए हुए सीधा भागे जा रहे हो ना, तो मार्केट गिराती भी उसी हिसाब से अब उसे गिराना होता है। बट अगर आप अब थोड़ा चले, नंबर्स आ रहे हैं आपके, फिर आप थोड़ा रुके,
तो उस हिसाब से हम देखते हैं, तो फिर नॉर्मलाइज होता हुआ दिखता है। प्लस मेरी लास्ट टाइम भी किसी से बात हो रही थी, हमारे क्लाइंट थे एक मनी क्राफ्ट में, उनसे बात हो रही थी, तो मैं ये कह रहा था कि आईटी सेक्टर की ना अर्निंग्स बहुत अच्छी आनी है, सबको पता है, बट काफ़ी कुछ प्राइस के अंदर पहले से है। तो मे बी जो आपको साल 1.5 साल की आउट परफॉर्मेंस देखिए वो अब हर शेयर के अंदर देखने को ना मिले, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आई एम स्टिल स्टेइंग विद दैट स्टेटमेंट। मुझे लगता है आईटी सेक्टर में एक रैली बहुत ही शानदार आ चुकी है। हमें यहाँ पे अर्निंग्स इंक्रीमेंटली ऊपर जाती हुई नहीं दिख रही यहाँ से। जो अर्निंग्स का रिवीजन होना था हो गया, मार्केट ने उसको अकाउंट में ले लिया। आई एम बुलिश ऑन आईटी। आई थिंक दीज आर कंपनीज आर ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से आपका पैसा बढ़ाती हैं, बट द थिंग इज आप इनसे एक्सपेक्ट करो साल भर में डबल हो जाए, वो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा। आई थिंक इट्स टाइम टू रियलाइज दैट मार्केट हैज़ रियलाइज द ट्रू वैल्यू दैट these IT companies have I would say brought into their business after COVID। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें ही समझनी पड़ेंगी। एंड आई थिंक दैट वुड बी इट। IT सेक्टर के अंदर बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आई हैव गॉट अ फ्यू कॉल्स फ्रॉम पीपल जिनको लगता है कि पिछले साल में दुगना हो गया तिगना हो गया, तो पता नहीं अगले 2 साल में कितना हो जाएगा, बिजनेस कितना बढ़ेगा। बट आपको समझना चाहिए मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग, दे probably have understood the value एंड मुझे नहीं लगता है कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वगैरह देखने को मिलेगी। प्लस आई थिंक एक्सेंचर के नंबर्स आ चुके हैं, एक्सेंचर की मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, एंड अर्निंग्स थोड़ी रैशनल हो रही हैं, थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही हैं, एंड दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन आवर नंबर्स एज वेल, जो हमारी कंपनीज के आएंगे। तो जस्ट बी अवेयर अबाउट इट। बाकी अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वी डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ ओवर देयर, एंड आज के जो चार्ट्स वगैरह आईटी के सारे ही मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ, एंड पोस्ट मार्केट अपडेट वहाँ पे भी एक आएगा। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, जय हिंद।